मुर्दा भी चाहिए मेरे को, जल्दी भी चीता भी चाहिए मेरे को, भोग लगाने के लिए काले मुर्गे भी चाहिए, बकरे भी लगते हैं, मदिरा भी लगती है। इतनी बात क्यों बताऊं तुझे? ये सुई है, लेकिन मंत्रों से तैयार करके अगर मैंने उसके सीने में लगा दिया तो उसके सांस ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। अगर मैं उसके कानों में डालूंगा तो उसको सुनना बंद हो जाएगा, मैं उसके नाक में डालूंगा तो उसको सूंघना बंद हो जाएगा, मगर उसके आंखों में डालूंगा तो देखना बंद हो जाएगा। ये ऐसा कलयुग है कि 10 रुपए में बोतल में बंद होकर गंगा बिक रही है। यहाँ पे गंगा मेरी माँ है, मेरी संस्कृति है, मेरा सनातन धर्म की ताकत है। वो क्या बोतल में बंद होके बिक सकती है? अरे काल भैरव हूं मैं, जोड़ियां मिलाता हूँ, करोड़ों जनता चाहती है, सपने लेती है रोज। कानों में दिया हुआ जो जहर है ना, वो ओरिजिनल जहर से भी खतरनाक है, अच्छे अच्छे रिश्ते को तोड़ देता है बेटा वो। अरे कलयुग ने राजा रामचंद्र को नहीं छोड़ा, कानों में जहर भर के उसको दूर कर दिया। क्या कहूँ, किसे कहूँ, मन अपने की बात। कई बार 48-48 घंटे में काम करता हूँ, उसी चीता पे मुझे रोट भी खाना पड़ता है। शमशान से ज्यादा पवित्र जगह कौन सी है ये बता मेरे को। एक ऐसी नाजुक जगह जहाँ देखिए मैंने मामा का परिवार भी अपनी वाणसी का रिश्ता होने देना नहीं चाहता। एक जगह ऐसा केस भी है कि देवर भाभी को चाहता है, भाभी देवर को चाहती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम स्टूडियो में नहीं हैं, आप देख रहे होंगे हम कहीं पे आए हुए हैं। आपको याद होगा हमने एक शूट किया था काल भैरव जी का, तो उनके आश्रम में हम आज आए हुए हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। हम शूट नहीं कर सकते, यहाँ पे जो शिष्य लोग हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप एक कोने में जाके शूट कर सकते हो, बाकी जो यहाँ पे जो भीड़ आई है वो हम आपको नहीं दिखा सकते। इतनी भीड़ है हाँ। यहाँ पर, इतने फॉरेन से लोग आए हुए हैं। मुझे लगा कि शायद इंडिया में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। NRIs आए हुए हैं। इनसे हम लोग जब पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो बोले कि गुरुजी से मिलना है, उनसे समस्याओं का समाधान कराना है हमें। सब जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। पता नहीं कितने कितने दिनों से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इतनी सारी भीड़ यहाँ पे जमा है। अभी तू गया था ना उधर जी। एक मैंने आदमी से पूछा था, वो 25 दिन से इंतजार कर रहा है। वो मेरे को बोलता है कि 25 दिन से और फिर गुरुजी का वेट करते हैं। हिंदुस्तान के तो है ही है, हिंदुस्तान के बाहर के लोग बाग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें थोड़ा सा अचंभित करने वाली चीज़ है। अभी हमने इनके शिष्य से बात करके जैसे तैसे जुगाड़ कर के हमने इनसे थोड़ा सा करा है कि हम जो है गुरुजी से थोड़ी देर बात कर पाएँ, उनसे थोड़ी देर संवाद कर पाएँ, ताकि उनकी जो क्रियाएं हैं वो जितने भी वो जैसे हमको और आपको पता है कि कुछ तो होता है ये चीज़ें कि कैसे काला जादू होता है, तो वो सब चीज़ें हम जितना हो सके ट्राई करेंगे, जितना हो सकेंगे पूरा दिखाएंगे आपको। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ये जितनी भी हम रिस्क ले रहे हैं, 2-2.5 हजार लोग तो यहाँ पे भी अवेलेबल है आश्रम के अंदर। हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं सिर्फ ये शूट करने के लिए। हाँ। इसके अलावा हमारा यहाँ पे कोई भी मोटिव नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, किस हिसाब से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन से जो सामान है वो यूज़ में लेते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा इस वीडियो को देखें। थैंक यू। चलते हैं बाबा जी के पास। जय श्री महाकाल गुरु। जय श्री महाकाल गुरु जी। आदेश आदेश जी, कैसे प्रवेश किया आपने? आप आपके शिष्य से बात हुई थी आज। तो आपको समझना चाहिए इस बात को, किसी का कार्य को बंद करके। एक बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे हम। वो पता है, उन्होंने कह दिया मुझे सुबह 4 बजे से आए हुए हो आप, शाम हो गई, रात होने वाली है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, किसी का बंद करना पड़ा कार्य को बेटा। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये कनेडा का कार्य चल रहा था, किसी का लव प्रॉब्लम थी किसी की, अब उसको बीच में रोकना पड़ा है, जबकि उसकी स्थिति ये है कि डाइवोर्स होने वाला सुबह। ज्यादा से ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समय दूंगा मैं, उससे ज्यादा ही दूंगा। जरूर। कोई बात नहीं बेटा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, और मुर्दों को गले लगाए दिल इसका कह रहा है। आदेश शंभू। जय श्री महाकाल। बोलो बच्चों। जय श्री महाकाल। बैठ सकते हैं गुरुजी यहाँ पे? हाँ बैठो बेटा, बैठो आप। धन्यवाद गुरुजी, सबसे पहले तो आपने हमें यहाँ पे परमिशन दी शूट करने के लिए, और क्षमा चाहेंगे कि आपका जो ये क्रिया चल रही थी उसमें हमने थोड़ी सी बाधापन कर दी है। आदेश आदेश बच्चे, जी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता, लेकिन वो मेरे 2-4 शिष्य है, वो आके कैसे गिड़गिड़ाने लग गए कि सुबह 4 बजे से आए हुए हैं। हाँ जी। और उन्होंने चाय पानी भी नहीं पी है, आश्रम की चाय भी दी गई थी तो भी नहीं पी है। हाँ जी।
तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी का दर्शन करना चाहते हैं और गुरुजी का वो करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो देखो किसी का काम था, कनाडा का किसी विशेष व्यक्ति का काम चल रहा था, जिसके अंदर में क्या है कि एक दूसरे पति पत्नी का डाइवोर्स का ऐसी स्थिति थी, उसकी तारीख थी। अच्छा। लेकिन आपके वजह से अब रोकना पड़ा हमें। अब मैं मंत्रोच्चारण तो करूंगा नहीं, लेकिन मेरी अग्नि बंद नहीं कर सकता, ये ज्वाला चलती रहेगी, कोई दिक्कत ये अखंड ज्वाला है, ये कभी बंद नहीं होती है। हम बहुत टाइम से मतलब ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए शूट, आपके साथ हो जाए, तो आज मौका मिला है तो कैसे छोड़ सकते थे हम। कोई बात नहीं बच्चों, आज आपको समय दिया है, जितने भी है शॉर्ट समय में जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ जी। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। जय श्री माँ। जय श्री महाकाल। ऐसे गुरुजी, जैसे अभी आप जब पॉडकास्ट में आए थे तो आपने बताया था कि ऐसी सारी क्रियाएं होती हैं, तो आज हम और हमारी जो ऑडियंस है, ये जो देख रही है, जो जनता देख रही है, वो पहली बार ये लाइव प्रक्रियाएं देख रही है कि लाइव में जो क्रियाएं होती हैं, शमशान की जो क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती देख बच्चे, ये लाइव नहीं चल रहा है, लाइव को रोका गया है, वो भी आपको मौका देने के लिए। ये मौका दिया है मैंने खाली आपको, मैं कोई मंत्रोच्चारण नहीं कर रहा हूं कारण, लेकिन ये हवन उनके लिए स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये बंद नहीं हो सकता, ये प्रज्वलित रहेगा, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे का काम है, कनाडा का बच्चा है और उसकी सुबह तारीख है डाइवोर्स की, और बच्चा चाहता है कि नहीं हो, और लड़की भी नहीं चाहती है नहीं हो, लेकिन उसके परिवार में जहर, कानों में जहर, कानों में जहर किसको कहते हैं बताया तुम्हारे को? ओरिजिनल जहर से भी खतरनाक होता है। आपने रामायण के राम जी को वनवास तक मिल गया इसके लिए, तो ये कानों में दिया हुआ जो जहर है ना, वो ओरिजिनल जहर से भी खतरनाक है, अच्छे अच्छे रिश्ते को तोड़ देता है बेटा वो। तो आप बता सकते हैं कि सब मतलब क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे आप। कानों में जहर ही दिया गया था, जहर जहर मीठा जहर, लड़की को वहां से हटाने के लिए। परिवार के सदस्य, वो रिश्ता उनको मंजूर नहीं था कि ये परिवार कैसे आगे बढ़ रहा है। कनाडा में बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा व्यापार भी है, इतना बढ़िया परिवार है बच्चे कि उनके साथ में वो स्थिति पैदा हो गई कि क्या कहूं किसे कहूं, मन अपने की बात, यानी किसी को क्या अपने मन की बात नहीं बता सकते, मन की व्यथा नहीं बता सकते, और चेहरे पर वो इन्फेक्शन नहीं ला सकते कि मैं किसको क्या कहूं। उनके साथ में तो वो चीज हो रही है। लेकिन क्या है कि बेटा जो कानों में गया हुआ जहर है ना, जब राजा रामचंद्र जी को वनवास करवा सकता है तो पति पत्नी का डाइवोर्स क्यों नहीं करवा सकता? तो बेटा बहुत सी स्थिति ऐसी होती है, और बहुत सी स्थिति ये तो होता ही होता है, उसके अंदर में क्या कि दूसरी चाल भी चली हुई थी किसी तंत्र क्रिया से। अच्छा, तंत्र से? तंत्र क्रिया से पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा करना, पत्नी बोले पति झल्लाए, पति बोले पत्नी झल्लाए, जबकि उनका मन ऐसा नहीं है, बहुत पवित्र मन के बच्चे हैं वो दोनों, अच्छे संस्कारी परिवार से, गुजरात के परिवार से। गुजरात के अंदर में जो एक कहते हैं ना कि एक हर इंसान के अंदर में आपको एक चीज मिलेगी वहां पर। हाँ, बोलते हैं बिजनेस माइंड रहता है। बिजनेस माइंड तो वो बात की बात है, लेकिन जब तक संस्कार नहीं होते तब तक न तो बिजनेस होते न रिश्ते होते बेटे। हाँ, उनका परिवार भी बहुत बड़ा बड़ा उनका परिवार इतना अच्छा होता है, उनके संस्कार इतने अच्छे होते हैं। मैंने तो दुनिया घूमी है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब ये नंबर 1 पे आते हैं जी। यहां पर संस्कारों की कमी नहीं है। हाँ। लेकिन गुजरात एक अलग ही चीज हटके है, वहां की मीठी वाणी, वहां के लोग, वहां के व्यापारी, सैकड़ों व्यापारी मेरे क्लाइंट है जो सुबह पहले जब तक मेरे को श्री महाकाल नहीं कहे तब तक वो अपनी चाय नहीं पीते हैं। अच्छा। सैकड़ों ऐसी बहन बेटियां हैं जिसके घर मैंने टूटने से बचाए हैं, वो जब तक जय श्री कहाल भैरव जय श्री महाकाल बोले बिना वो, तो बेटा पता चल जाता है हमारे को कौन स्टेट में कैसे कैसे हिसाब किताब है। कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई बॉस है और उसके बीच में उसकी कोई असिस्टेंट है, और थर्ड पर्सन आके रिश्ते को खत्म करवा सकती है। कानों में जहर, तो कानों में जहर जो ऐसा दे देते हैं, वो जहर सबसे खतरनाक जहर है मेरे बच्चे।
अभी तो बहुत चल रहा है हाँ, एक दूसरे को। और राजा राम को ही नहीं छोड़ा, हाँ राजा राम को ही नहीं छोड़ा, तो आप और हम क्या, ये कलयुग है बेटा, कलयुग। ये ऐसा कलयुग है कि 10 रुपए में बोतल में बंद होकर गंगा बिक रही है यहाँ पे। गंगा जल को बोतल में बंद करके बेच रहे हैं लोग बाग। हाँ अब आप बताओ, कलयुग महान हो रहा है कि गंगा कभी बिकती है क्या? नहीं ये बताओ। गंगा मेरी माँ है, मेरी संस्कृति है, मेरा सनातन धर्म की ताकत है। भारतीय वो क्या बोतल में बंद होके बिक सकती है? नहीं। ये कलयुग है, कलयुग। इसके अंदर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ गंगा तो शुद्ध है, स्वस्थ है। वहां पर हर प्रकार के पाप धुलते हैं। वहां स्नान करने लोग जाते हैं, पाप धुलने के लिए जाते हैं। हाँ लेकिन लास्ट में भी अगर मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा तो जीवित रहती है, लेकिन शरीर चला जाता है, आत्मा भटकती है। लेकिन जब तक उनके जो पाप किए हुए अगर वो वहां पर वो सृजित हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके पापों का प्रायश्चित यानी वो कम हो जाते हैं, ताकि उन्हें अगले जन्म के लिए सब कुछ यहीं पर है बेटा, हाँ सब कुछ यहीं पर है। कभी पूत पिता अगर जल में, कई बार पूत पिता अपना, यानी जैसे ये देश है भारत, इसको प्रधानमंत्री कंट्रोल कर रहे हैं, उसके नीचे राज्य में मुख्यमंत्री कंट्रोल कर रहे हैं, गृह मंत्री कंट्रोल कर रहे हैं, कई शिक्षा मंत्री सारा ये एक तरह का चैनल है। हाँ उसी प्रकार भगवानों में भी चैनल है। अच्छा हर हिस्से हर अपना कार्य कर रहे हैं। बरसात के देव भी हैं, धन के देव भी हैं, हाँ समझिए मेरे, हर मौसम के देव है। तो बेटा ये प्रतिक्रिया है। उसी प्रकार से अपने परिवार में भी संचालन करने वाले होते हैं। कई बार बेटा बाप के नाम से जाना जाता है, हाँ और कई जगह ऐसा होता है कि पूत सपूत ऐसा निकले जो माँ बाप का नाम रोशन करे, परिवार का, खानदान का नाम रोशन करे। वो ऐसा भी निकलता है, उसे लोग क्या नाम से कहते हैं कि इसका बेटा है, उनका पिताजी है ये। वो बाप के नाम से कुआं खुदाता है, बावड़ी खुदाता है, धर्मशाले बनवाता है, मंदिर बनवाता है, जगह जगह हॉस्पिटल खुलवाता है, जगह जगह ब्लड डोनेशन की चीजें करता है। बहुत से लोग ऐसे। तो बेटा उस कनाडा वाले के केस को रोक के मैंने आपको मौका दिया बात करने का, और सुबह उसकी तारीख है, लेकिन मैंने मेरी बच्ची से वादा किया है कि बेटा मेरे मन में, क्योंकि बच्ची मेरे पास नहीं आई थी, मेरे पास बच्चा आया था, लेकिन बच्ची की जो आत्मा थी वो बार बार मेरे को ये कह रही थी अंदर से कि मैं दूसरा नहीं चाहती, मेरा ये डाइवोर्स रुक जाए। लेकिन क्या होता है, कानों में भरा हुआ जहर और आस पड़ोस का दिया हुआ जहर, और परिवार में रिश्ते भी होते हैं, काका भी होता है, मामा भी होता है, नाना भी होती है, नानी भी होती है, बहुत से रिश्ते होते हैं। कई धर्म के रिश्ते भी लग जाते हैं। कई साले शत्रु ऐसे होते हैं, मीठे होते हैं, चिपकू हो जाते हैं, वैसे भी रिश्तों में फूट डालने वाले। फूट ही तो सब चीज का नाम, हाँ कि फूट डालो, राजनीति करो। अंग्रेज आके भारत में ऐसा काम कर गए, हाँ तो वो तो आप जानते ही, ये तो सदियों से चलता है बेटा। वो केस मैं सुबह तक सोल्व करना है मेरे को, आपको कम से कम समय दे पाऊंगा। आप आगे जो पूछना है पूछो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसे गुरुजी मैं पूछ रहा था, जैसे वो कनाडा से हैं, तो आप वो कनाडा में आप यहाँ से काम कर रहे हो, तो हो जाता है ऐसा? ये रही, अरे थप आज है। ये क्या है मतलब, मैं जिस शत्रु ने उनको दूर किया है, उस शत्रु पर ये चीज चलती है। अच्छा, सुई? ये सुई है, अच्छा, इससे क्या होता है? लेकिन मंत्रों से तैयार करके अगर मैंने उसके सीने में लगा दिया तो उसके सांस ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। ऐसा होता है रियल में? गलत करेगा तो गलत का तो इनाम देना ही पड़ेगा ना। मेरी अग्नि नहीं रुकने दूंगा, मैं अग्नि नहीं रुकने दूंगा। बीच में चाहे 2 मिनट बात रोक देना मेरी। अगर मैं उसके कानों में डालूंगा तो उसको सुनना बंद हो जाएगा, मैं उसके नाक में डालूंगा तो उसको सूंघना बंद हो जाएगा, मैं अगर उसके आंखों में डालूंगा तो देखना बंद हो जाएगा। और ये पुतला बनता कैसे है, किसका बनता है ये? कभी बाजार में जाते हो,
जी। मंदिर भी जाते हो, हाँ जी। भगवान की तस्वीरें बिकती है रोड पे, हाँ मूर्तियां बिकती है, जी। वहां हाथ जोड़ते हो? नहीं, क्यों? मंदिर में जोड़ते हैं, बाहर तो। क्यों नहीं तोड़ते? मंदिर में इसलिए जोड़ते हो कि मंदिर में जो मूर्ति है वो आपका काम करती है, उसमें प्राण डाला जाता है, प्राण प्रतिष्ठा, जब वो आपका कार्य करता है। उस प्रकार इन पुतलों के अंदर हमें प्राण डालना पड़ता है। ओके। किसकी आत्मा डालनी है, किसकी डालनी है? प्रेत की डालनी है, प्रेतनी की डालनी है, डाकनी की डालनी है, साकनी की डालनी है, इतने सारे भी होते हैं। कच्चे कड़वे की डालनी है, 1.5 फुटिया की डालनी है। जैसा काम वैसी आत्मा इसके अंदर डालकर इसको उस कार्य के लिए प्रेरित करना पड़ता है। यहां से बैठी है कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कहाँ नहीं जा सकते। कहीं पे भी पूरे दुनिया में। अरे ये हवा है, अच्छा। ये हवा है, ये तो एक प्रतिक्रिया है। इसके अंदर में मैंने प्राण पाल दिए, प्राण डालने के बाद में अगर मैंने इसके सीने में ये डाल दिया तो उसको हार्ट प्रति प्रॉब्लम आई। अगर उसके दिमाग में डाल दिया, वो कच पच 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 कर रही है, किसी को परेशान कर रही है, तो उसका दिमाग में माथा ऐसा दर्द होगा, वो चुपचाप हो जाएगी, अच्छे परिवार को परेशान करना बंद कर देगी। तो ये चीजें हैं बेटा। ये तो मतलब बहुत खतरनाक है। ये तो टीवी में देखा है, आज रियल देख रहे हैं। ऐसा गुरुजी, ये जो आप कर रहे हैं, ये प्रतिक्रिया कितने समय तक की होती है? हाँ, कितना टाइम लगता है? समय लगता है इन सब चीजों में? समय लगता है, समय लगता है, लेकिन भावना से। नहीं, अभी जैसे आपने बोला ना कि वो सुबह तक उनका केस है, तो वो सुबह अभी जैसे शुद्ध भावना है बच्चों की, जी। दोनों की शुद्ध भावना है, होना है वो। उनके मन में पाप नहीं है, मन में पाप रहे होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। बाबा जी से मिले नहीं, बाबा जी मिलने के लिए बुला रहे हैं हमारे को, या हम मिलने के लिए बार बार कह रहे हैं, बाबा जी मिलना नहीं चाहते। तो बाबा जी से मिलना इतना आसान है क्या? है? देख रहे हैं। है? हमें भी इतना टाइम शमशान में स्त्री का मिलना वर्जित है? मिल सकती है क्या स्त्री? बता मेरे बच्चे, ये बता तू, मिलना इतना आसान थोड़ी है हमारे से। हमारे से मिलना इतना आसान नहीं है बेटा। इन चीजों के लिए अपने जीवन के बहुत कुछ त्याग करने पड़ते हैं और बहुत कुछ सोचना पड़ता है मिलने के लिए, क्योंकि सुरक्षा करनी पड़ती है। सुरक्षा कवच ऐसी चीज का नाम है जो अगर नहीं करे तो मौत भी आ जाए सामने। अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे लाइव काम, मेरा खुद में मेरा काम कर रहा था, और काम करते वक्त एक गिलहरी ने, जबकि गिलहरी रात को नहीं उतरती है, राजा रामचंद्र जी की सबसे प्रिय चीज है वो, जी। लेकिन वो रास्ते से उतर गई। और उतरते ही क्या हुआ कि उसके अंदर में क्या है कि ये स्थिति पैदा हो गई कि उसने मेरा सुरक्षा चक्र काट दिया। सुरक्षा चक्र कटते ही मेरे वो स्थिति पैदा हो गई कि मेरी बोली बंद हो गई। 3 प्रेत आके मेरी छाती पे बैठ गए, एक कच्चा कड़वा बैठ गया। 3 प्रेत? हाँ, लेकिन मैंने मंत्र, मेरी आवाज दब रही थी, लेकिन मैंने मंत्र बंद नहीं किया, उनको छिटकना पड़ा। आज वो गिलहरी है मेरे पास। अच्छा। अरे मैं बोला तूने ऐसा क्यों किया? जब मैं उसकी पूरी आत्मा को मैंने सुना ना, वो बोली कि मैं रात को 2:30 बजे इसलिए उतरी हूं कि मेरे बच्चे भूखे और मेरे दूध नहीं उतर रहा है। अच्छा। और कोई चीज मैं मेरे बच्चों को खिलाना चाहती हूँ, इसलिए उतरी हूँ। मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं, मेरे भी आंखों में पानी आ गया। ये मातृत्व है कि माँ का प्यार बच्चों के लिए क्या होता है आधी रात भी। लेकिन बेटा वो घटना को मैं भूल नहीं सकता। अगर चंद सेकंड और हो जाती तो ये मान के चलो मौत मेरी निश्चित थी। इंसान के बस में सब कुछ है, लेकिन एक मौत ही नहीं। हाँ। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आए हैं, बहुत दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें आई है इस चीज को रोकने के लिए। हाँ, हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, हम अपने सांस रोक के उम्र बढ़ा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मौत को नहीं रोक सकते। दुनिया में जो चीज आई है वो नष्ट होनी है बेटा। हाँ। और दुनिया में जो भी चीज आई है बिना जल के, वायु के, अग्नि के नहीं आई है। जी। तो बेटा सब इन्हीं से प्रेरित होता है। अब ये रहा आपका ये, अब आगे आप, मेरे पास समय कम है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा बच्चे।
अच्छा गुरुजी, हम तो यही पूछ रहे थे कि जैसे एक तो इसमें वक्त कितना लगता है, जैसे किसी को भी काम करवाना हो तो उसे वक्त कितना लगता है, और दूसरी चीज़ ये जो आपने चीज़ें यहाँ पे रख रखी हैं, वसीले रख रखी हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, अगर इनको बता पाएं आप कि ये और ये क्रिया कौन सी करें? जैसे बहुत लोग वशीकरण करते हैं, मारण करते हैं, तो ये वाली क्रिया आप क्या नाम क्या है इसका? देखो बच्चे, आपने एक साथ 3-4% कर दिए मेरे। गुरुजी आपने बोला कि कम बहुत चालाक हो आप कि बाबा जी ने समय कम दिया, बहुत चालाक हुआ हम भी चाहते हैं कि बाबा जी को उड़ जाए, लेकिन बाबा जी को दुनिया नहीं उड़ जा सकती, तुम क्या उड़ जा सकते हो? चलो फिर भी मैं तुझे जवाब देता हूं मेरा बेटा। वशीकरण क्या पूछा? अच्छा, तो इसमें वशीकरण भी है, वशीभूत भी है, टूटे हुए रिश्ते को बचाया जाता है, डाइवोर्स को बचाया जाता है, एक दूसरे प्यार करने वाले को बचाया जाता है, एक दूसरे रिश्ते ऐसे भी है कि हो गए हैं, फाइनल हो गया दोनों परिवार से, फाइनल होने के बाद भी इन स्थिति में महीने 1.5 महीने पहले ये स्थिति बनी और रिश्ते टूटे और दूसरी जगह सगाई हो गई ये लड़की। ऐसी स्थिति में लड़का आत्महत्या करने तैयार होता है, उसको भी बचाना पड़ता है। कई लड़कियां ऐसी होती है, उनको भी हमारे बचाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है हमारे से, ताकि हम उसको उस चीज से उबारे, क्योंकि हर रिश्ते शुद्ध भी नहीं होते। कई जगह क्या होता है कि पाप फैला हुआ कलयुग है, दुनियादारी है। कई ऐसे रिश्ते भी हैं जहां पर 2-2 दिन शादियां करके वहां के गहने लूट के भाग के चल जाती है। कई जगह ऐसी स्थिति भी है कि शुद्धता, लड़की प्यार करती है एकदम राधा की तरह, लेकिन जो पीछे वो लड़का है वो अलग ही माइंड में है, वो उसको दूसरे दिमाग से लेके चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरी लड़की के साथ चल रहा है। तो कई प्रकार की चीजें आती है बेटा, उनका संशोधन करते हैं। 72 घंटे की पूजा होती है, 72 घंटे की पूजा में कर देता हूं मैं तो। 72 घंटे की पूजा? हाँ 72, लेकिन रेगुलर नहीं बैठूंगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि एक आदमी के लिए मैं 5 मिनट बैठूं या 10 मिनट बैठूं या 11 मिनट बैठूं या 1 घंटा बैठूं या 2 घंटे बैठूं या 5 घंटे बैठूं। मेरे को जितना समय मिलेगा उस अनुसार बैठूंगा, किसी की बंदिश का नहीं हूं मैं, लेकिन करके देता हूं। मेरा वही सवाल था कि कई मुझे ये कहते हैं कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहते हूँ, मिलके सामने। एक बात बताओ, शमशान में रहता हूँ, शमशान में महिला को बुला सकता हूँ क्या? नहीं। चलो मैं आदमी को बुला भी लिया और शमशान में मैं काम कर रहा हूँ, और पहले तो उस आदमी को बांधो, उसके अंदर उसके 20-30-40 हजार रुपए लग जाते हैं बांधने में, क्या वो चुका पाएगा? वो खाली प्रश्न ही करते हैं, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाते कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। अरे लाइव आप देखो, कैसे भी देखो, लाइव दिख सकता है, कार्य करते समान लगता है इसके अंदर। आप ईमानदारी बताओ, गुजरात के अंदर में गीर गाय होती है, गीर गाय, 500 रुपए किलो घी नहीं है उसका। अगर आप ला के दिखा दो तो मान जाऊंगा मैं। घी तो बहुत महंगा हो गया। 500 रुपए किलो गाय का घी, गीर गाय का घी ओरिजिनल। 1 किलो घी 500 का है, और 15-20 किलो घी लगना तो आसान सी बात है। कार्य के अंदर जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उनका काम होता है। पैसा लगता है बेटा जी, बातों से काम नहीं होता है, पैसा लगता है। बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी सिद्धियां साधनाओं से काम कर रहे हैं, इस कलयुग के अंदर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। हर कोई थोड़ी करता है आजकल। देखो बेटा, बहुत लोग हैं, जी। आपने महाकुंभ भी देखा होगा, हाँ। और गुजरात में गिरनार, अगर आप वहां गए हैं तो वहां भी कोई चीज आपने देखी होगी, एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। क्या होता है बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो धरती पे रहना है। आसमान हमारा एक तरह का बिस्तर है, यानी कि ओढ़ना है, जो हमारे को इस चीज की जरूरत नहीं होती है। हमें को पैसे से मतलब नहीं होता, हमें सामान से मतलब होता है। कई चीजें ऐसी होती है उसके अंदर सामान लगता है बेटा कार्य करने के लिए। हल्दी की गांठ पीली होती है जी। कई जगह, उससे भी काम चल जाता है। कई जगह केसर पीला होता है, हाँ। उससे भी काम चल जाता है। कई जगह सोने की भस्म भी पीली होती है। जी। सोना भस्म तो उसकी कलर अलग होगी, लेकिन वो ओरिजिनल उसी काम में आती है, वो भी लगती है। तो एक बात देखो, 1 ग्राम हल्दी 1 रुपए की नहीं, और 1 ग्राम जो केसर है वो सैकड़ों में आ जाती है। जी। और 1 ग्राम सोना
हजारों में आ जाता है। तो बेटा इसके पीछे 100 ग्राम 50 ग्राम 20 ग्राम मामूली सी बात है लगना, तो खर्चा तो आता ही है, काम करना पड़ता है, होता है। एक मैंने लाइन सुनी थी गुरुजी कि तंत्र अगर किसी को सीखना है तो तंत्र पूरा जीवन मांगता है अपना। सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ। सबसे पहले तो अपने मन की भावना को एकत्रित करके सांसारिक जीवन को अंदर से त्याग के, दो रूप भी जीते इंसान, जी सांसारिक भी है जी और सात्विक भी है। उसको अपने शरीर के दो हिस्से बनाने पड़ते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे अपने दो हिस्सों के रूप में भी बंटना पड़ता है, नर और मादा के रूप में भी। यहां तक शिव और पार्वती का भी नर मादा का रूप होना, अर्धनारीश्वर, ये रूपक है बेटा। जी ये महाकाल का है, सब कुछ है बेटा। लेकिन कहते हैं ना कि मन के अनुसार मत चलो बेटा। मन है ना, ये साला लालची होता है। कलयुग में तो अभी इसी में फंसे हुए हैं लोग, सभी लोग यही करते हैं। वो तो आप खुद देख रहे हैं ना, आप इतनी दुनिया में जाके आए हैं, आप मेरे पास आए हैं। चलो आप बच्चे हो, मैं हर किसी के लिए अलाउड नहीं करता, लेकिन वो एक मेरा शिष्य है, बहुत चंचल है, वो बाबा बालक नाथ नाम दिया है मैंने उसको आता है कि बापा को कैसे मनाते हैं, बापू को। वही करता है मेरी सेवा, मेरी गद्दी भी वही लेगा, वही लेगा मेरी गद्दी। एक बार नहीं, मैं अब की बार आप ब्रॉडकास्ट लाओगे तो मैं मेरे उस शिष्य को मेरे साथ में दिखाऊंगा आप उसे, क्यों कि उसके अंदर में वो चीज है कि वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है। मैं उसे वो चीज दे दूंगा जो लाइफ टाइम वो उस काम को कर सकता है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तंत्र जीवन मांगता है तो कितना टाइम लग जाता है, जैसे आप ये क्रियाएं कर रहे हैं और ऐसे उनको का आशीर्वाद हो, जैसे आपने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया इसमें, लेकिन जैसे आप भी बोल रहे हैं कि आपके जो शिष्य हैं उनको आप ये चीजें दे दोगे, तो अगर किसी गुरु का आशीर्वाद अगर शिष्य पे हो तो क्या उसको पूरा जीवन ना लगा करके वो सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे थोड़ी है बिना विश्वास के दे देंगे। आप तो कुछ भी मांग लोगे, आप मेरे पास 25 साल सेवा कर दोगे तो भी नहीं दूंगा मैं आपको, जब तक मैं आपके गहराई में नहीं जाऊंगा कि ये क्या करेगा आगे जाके, जन कल्याण करेगा या क्या करेगा, ये किसी गलत का इस्तेमाल भी तो। तंत्र क्रिया बेटा मारण क्रिया भी होती है, करनी भी पड़ती है, करनी भी पड़ती है बेटा। मारण क्रिया कैसे होती इस अगर राक्षसों का नाश काली नहीं करती तो ये कहां जाते? ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हवन करते थे और ये राक्षस आके उनको पानी डाल देना, मूत्र कर देना, और उनको वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आश्रम को आग लगा देना। उन राक्षसों का नाश संसार किसने किया? तो जो तांत्रिक होते हैं महाकाल के रूप, दुनिया में दो ही तांत्रिक है, शिव और काली, बाकी और भी है बहुत, लेकिन ये दो शक्तियां बहुत है। कामरू कामाख्या का कह लो, राजरप्पा का नाम कह लो, तारापीठ का नाम कह लो, चाहे महाकाल का नाम कह लो, काल भैरव का नाम कह लो, ये रूप अनेक है, काम एक। हाँ, सुना है कि शिव जी के थ्रू ही तंत्र स्टार्ट हुआ था। शमशान भूमि के अंदर में अगर कभी जाओगे मेरे बच्चे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं ऐसी जगह पर आ गया हूं जहां पर दुनिया का कोई हिस्सा, यानी कोई सोच ही बंद हो जाती है सारी बेटे, सोच बंद हो जाती है, तीसरी सोच बंद हो जाती है, मन के भाव जागृत हो जाते हैं। असली जो चीजें अपना जीवन में जो बुरा काम किया आपने, वो आपकी नजरों के सामने आ जाता है। अगर आपको जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आंखों देखिए बात सत्य होती है, कानों से सुनी बात गलत होती है। कल किसी मंदिर में चले जाना और मूर्ति के सामने खड़े हो जाना, अगर तेरी बुराई तेरे सामने नहीं आने लग जाए, काल भैरव नहीं में, वहां का ऊर्जा ही अलग होता है। ऊर्जा मतलब वो तो ऊर्जा शक्ति है। अरे तेरे मन के जो पाप हैं जो तूने किए हैं वो तेरे सामने आने लग जाएंगे, तेरी गलतियां तेरे सामने आने लग जाएगी। ईश्वर के सामने नजरें नहीं मिला सकता तू, जब तू तेरे अपने आप को सुधार करने की कोशिश करेगा। गुरुजी,
अभी जो ज्यादातर जो तंत्र के केसेस आते हैं, जैसे हम भी पॉडकास्ट करते हैं तो ज्यादातर तंत्र तांत्रिक अघोरी इनका ही करते हैं, तो ज्यादातर हमारे पास कमेंट्स आते हैं ये लव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है अभी। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसमें तंत्र बहुत क्या ज्यादा। होता है कि धोखा, जी 7 साल से रिलेशन चल रहा है, 8 साल से रिलेशन चल रहा है, ये सबसे अभी चल रहा है बहुत। अचानक लड़का बात करना बंद कर दी, लड़की बात करना बंद कर दी। जी एक दूसरे को प्यार के अंदर में जिन्होंने पूरे सपने संजो रखे थे कि जिंदगी जिएंगे तो इसके साथ जिएंगे, मरेंगे तो इसके साथ जिएंगे, लेकिन बेटा ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर में लड़के और लड़की की ये स्थिति होती है, वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं, कई बार गलत तरीके से गलत चीज में पड़ जाते हैं, आत्महत्या की ओर भी चले जाते हैं। उनको भी निकालना पड़ता वहां से, उनको बातों से भी निकालना पड़ता है और विचारों से भी निकालना पड़ता है और उनको तसल्ली दे के भी निकालना पड़ता है। पास में से घी लगाकर हवन कर कर उनकी दिमाग को शुद्धिकरण कर कर उनकी जो जो कुबुद्धि जा रही है कु रास्ते की ओर, उसको भी सही रास्ते पे लाने के लिए करना पड़ता है। कई जगह ऐसी भी हो जाती है बेटा स्थिति। ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। मेरी एक फ्रेंड बहुत ज्यादा नहीं बेटा, होता तो जुगो युगों से है ये चीज, ईश्वर में भी ये थी। श्री कृष्ण भी प्यार करते, इतनी रानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन एक से ही है, पत्नी एक ही होती है। प्यार अजय होता है, चाहने वाले बहुत होते हैं दुनिया में, हर किसी को। देख बेटा, ये चीजें अपनी जगह है, लेकिन क्या होता है कि आज इस कलयुग के अंदर बच्चों का हिसाब किताब इतना नाजुक हो जाता है कि वो खुद की सोच तो लेते नहीं है और दोनों की स्थिति को लेके चल पड़ते हैं। फिर उनके साथ में अचानक वो कहानी हो जाती है कि क्या करे क्या नहीं करे, अचानक ऐसा कैसे हो गया, अचानक ऐसा कैसे हो गया, अचानक ऐसा कैसे हो गया। जी तो बेटा क्या ये उनकी फिर क्या कि ये त्रिनेत्र काम करना बंद कर देता है, यानी उनका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या करे वो, तो वो उल्टा ही सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं। तो बेटा ऐसे लोगों को उबारना पड़ता है। जबकि कई लोग ऐसे भी होते हैं बेटा, एक बात बताओ, आपने गुरुजी मेरे पास ये है, मेरा काम होना चाहिए, आपने दे दिया, मैंने संभाला के काम कर दिया, स्थिति ये आ गई, शादी की तारीख आ गई, डाइवोर्स नहीं हुआ, रिश्ता नहीं टूटा, तो उसके अंदर में क्या है कि उसमें भगवान की मर्जी नहीं होती है, इसमें आपके मन के भाव होते हैं। मन में तो आपके पाप है, पूजा करवा रहे हो, ये सक्सेस होगी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, मेरा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलता बेटा। ये मिलता है मन के भाव को सही करने से। हाँ, बहुत लोग यूज लाखों लोगों को मिलाया है, हजारों का घर बसाया है, लाखों का घर बसाया है, व्यापार बचाया है, मेरे महाकाल ने बचाया है। मैं तो एक जरिया हूं। कोई केस आया था आपके पास अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड? बहुत केस है मेरे पास, गिनती नहीं है, दिन भर में हजारों तो आते हैं। मैं मेरे पास में कोई वो नहीं रखता, कैसे? लेकिन क्या होता है कई बार कनेक्शन होता है ईश्वर का और क्लाइंट का, तो वो अचानक वो चीज बनती भी है, अपने आप में बच्चा ला देता है, बात हो जाती है, सब कुछ होता है। क्यों नहीं होता? दुनिया में सब कार्य होते हैं। अच्छा, ये कार्य करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इनमें सब चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हमारे कोई व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो आपसे काम करवाएंगे तो मतलब वो मुर्दा भी चाहिए मेरे को, जल्दी भी चीता भी चाहिए मेरे को, भोग लगाने के लिए काले मुर्गे भी चाहिए, बकरे भी लगते हैं, मदिरा भी लगती है। कई बार 48-48 घंटे में काम करता हूँ, उसी चीता पे मुझे रोट भी खाना पड़ता है, सेक के। रोटियां बना के उस चिता पे ही? एक ही रोट खाता हूँ 2.5 किलो का, आपको ही खाना पड़ता है? राम रोट है, अच्छा, खाते हैं। मेरे साथ भले जो बच्चे करते वो भी वही खाते। चिता पे जला क्या हुआ तो? उसका कार्य चिता अग्नि है, इससे पवित्र जगह कौन सी है ये बता। शमशान से ज्यादा पवित्र जगह कौन सी है ये बता मेरे को, दुनिया में बता। तो अगर दुनिया ही घूमा है, हर जगह जाता है, ब्रॉडकास्ट करता है, बता मेरे, बता कौन सी पवित्र जगह इसके अलावा। शमशान से घाट से ज्यादा पवित्र जगह कहाँ है बता। शमशान घाटी है अभी तो सबसे पवित्र। सारी चीजें वहीं जाके एंड हो जाती है बच्चे। लेकिन बहुत लोगों ने बदनाम कर रखा है, वहां पे भूत प्रेत होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। इंसान है, शैतान है, खोपड़ी है,
जन्म के टाइम दोस्त बनते हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, बदमाश और लुटेरे भी होते हैं, गलत संगत वाले भी होते हैं, अच्छी संगत वाले। मरने के बाद वो आत्माएं, भूत भी होती है, प्रेत भी होती है, पलीत भी होती है, बेताल भी होती है, 1.5 फुटिया 2.5 फुटिया सब होते हैं। तो बच्चे, ये जो चीजें संसार में है, उनका भी संसार है, आपका भी संसार है, हर चीज का संसार है। वो अपने संसार में खुश है, आप दखल दोगे तो वो आपको दखल देंगे। आपके जीवन में कोई दखल दे तो आपको ये लग रहा है भूत प्रेत आ गया, लेकिन आपने भी तो कहीं दखल दिया होगा उनके जीवन में। हाँ, बिना वो कहीं वास कर रहे हैं, आपने उठे जाके वहां पर पेशाब कर दिया तो वो आपको छोड़ेंगे? वो कहीं भोजन कर रहे हैं, चौराहे में कर रहे हैं, वहां आपने ठोकर मार दी, क्या वो छोड़ेंगे आपको? हैं? नहीं। उनकी तो प्रवृत्ति यही है। वो तो हवा में सुगंध, कोई लड़की मेहंदी लगा के जा रही है, उसकी मेहंदी की सुगंध, बाल खुले जा रही है, तेल की सुगंध, इत्र की सुगंध, सुगंध हवा में मिली और हवा के साथ टच भी हो जाती है, फिर उनका जीवन खराब हो जाता है। प्रेत, कई दुश्मन भी छोड़ देते हैं, कई परिवार में भी दुश्मन हो जाते हैं, कई शत्रु दुनिया में इस प्रकार के भी हो जाते हैं जो पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। हंसता खेलता बर्बाद हो जाता है बेटा पूरा परिवार। अच्छा गुरुजी, आप जो भी बोल रहे हैं कि मेहंदी की खुशबू से या इत्र की खुशबू से, तो ये जो चौराहे की बात जो बोलते हैं लोग बात कि चौराहे के बीचों बीच से नहीं निकलना चाहिए, रात के समय कम निकलना चाहिए, और औरतों को खासकर बोलते हैं कि खुले बालों के साथ नहीं निकले, तो ये सब वहीं पे चौराहे से लगती हैं तो चीजें या? देखिए, आपने कभी देखा होगा कोई शव यात्रा को जाते हुए, जी चौराहे के अंदर उस शव यात्रा को रखते हैं और फिर उसका हिस्सा बदलते हैं। हाँ जी। वो इसलिए बदला जाता है कि जो शरीर खत्म हुआ है, आत्मा तो खत्म होती नहीं, उसकी आत्मा यहीं तक घूम के रह जाए, वो आपस घर में नहीं जाए, अच्छा। वापस घर पे नहीं आए। क्योंकि घर पे लोगों को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है, वो आ जाए, अचानक आ जाए, आवाज आ जाए, किसी में भी आ जाए तो डर जाते हैं, इसलिए वहां पर वो पलटी मारी जाती है। चौराहे का अर्थी को सीधे रखा जाता है, नीचे श्री राम लिखा जाता है, गोबर से पानी का गंगा जल का छींटा देके, फिर उस अर्थी को पलटी करके उसके जो 4 कांधे होते हैं, तो इधर वाले इधर आते हैं, इधर वाले उधर आते हैं, फिर उसके बाद में वो चीज चलती, तो वो वहां पर रहते हैं, उनका रहवास है वो। उस जगह वो खाते भी है, पीसते भी है, नृत्य भी करते हैं, उनका जीवन है वो, हवा है। जैसे आप अपने जीवन के अंदर में होटल में चले गए, या अपने कॉलोनी में कर रहे हो, पार्क में कर रहे हो, परिवार में कर रहे हो, बर्थडे मना रहे हो, किसी का क्या कर रहे हो, वैसे प्रकार वो भी है, उनमें भी मित्रता होती है, उनमें भी जश्न होता है। आत्माएं थोड़ी मरती है। अच्छा, पर ये अच्छे और बुरे कैसे बन जाते हैं, मतलब जैसे प्रेत? ये तो आपके जीवन से पहले से रिलेटेड होता है। अच्छे बुरे तो जीवन खुद का ही होता है। एक माँ के 2 बेटे पैदा होते हैं, जी एक तो साधु संत बन जाता है और एक लुटेरा बन जाता है, दुनिया को लूटता फिरता है। तो बेटा वो तो, जबकि जुड़वा बेटे हैं, दोनों एक ही टाइम जन्मे, तो अपने वो कर्म है उनके, हर कर्मों का फल खुद के कर्मों को इंसान को मिलना ही है। अच्छा गुरुजी, ऐसा भी है कि जैसे कि अभी हम पहले जिस कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पे ऐसा था कि हमारे जो घर के सामने जो परिवार था ना, तो वो एकदम अच्छा, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो मेरे दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, पर उनका इससे जो माता पिता हैं वो अच्छे खासे अच्छा परिवार था। लेकिन मैं 25 साल का हो चुका हूँ अभी, तो मेरे देखते ही देखते वो परिवार अभी इस मौके पर आकर के ऐसा हो गया कि ये वो उनका डाइवोर्स वाला चीज़ भी हो रही है, उनके जो रिश्ता है उनका वो बिल्कुल बिखरता जा रहा है अचानक से, जबकि वो परिवार अच्छा हंसता खेलता परिवार है। अभी वो जो दोस्त है मेरा, वो मुझे बताता है कि उनके परिवार में ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? उस परिवार में मीठा शत्रु है जो उस परिवार को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, उस परिवार के जो रिश्ते हैं उसको तोड़ना चाहता है, अलग अलग बिखराव चाहता है। परिवार के अंदर ही? परिवार के अंदर भी। एक परिवार किसको कहते हैं बेटा? परिवार उसको कहते हैं, माँ है, सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, ननद है। और वहीं अपोजिट चले जाओ, परिवार क्या है? वहां है बाप है, साली है, साडू है, बड़ी साली,
तो बेटा क्या होता है नहीं कि ये स्थिति कहाँ पैदा होती है, कैसे होती है। एक जगह मैंने ये देखा, और अभी का ताजा केस बता रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया। सारा रिश्ता सेट किया हुआ था, शादी भी फाइनल हो गई थी, एंगेजमेंट भी हो गई थी, प्यार का मैटर था वो। अचानक सारा काम खराब। जब ये काम मेरे पास कैसे न कैसे पहुंचा, जब मैंने देखा परिवार के आदमी इन्वॉल्व। कई बार क्या होता है, बहन बहन को रिश्ते को देखना नहीं चाहता। कई बार ये होता है जीजा अपनी साली को रिश्ता हुआ देखना नहीं चाहता। एक ऐसी नाजुक जगह जहां देखिए मैंने, मामा का परिवार भी अपनी भांजी का रिश्ता होने देना नहीं चाहता। लाइव बहुत, ये 2-4 केस मेरे भी चल रहे हैं, उसका मैं कर भी रहा हूं सोल्यूशन। इंडिया से बाहर के बहुत केस है। कैसी दुनिया में कोई कोना नहीं है जहां पे मेरे पास केस नहीं। समय नहीं है, समय बलवान होता है। एक समय तो होता है ऐसा, इंसान कंकर बिनता मोती पैदा, ऐसा मोती बिनते कर। देख मेरे बच्चे, ये तुम्हें इतना ही टाइम दिया हुआ कि तो इस बीच के अंदर सारी बात कर ले। लेकिन जो ये केस है ना, इस केस के अंदर में जो स्थिति पैदा हो रही है वो पारिवारिक भी है। कुछ दूरियां आसपास के मित्रों द्वारा भी बनी हुई है। मिक्सिंग यानी कि एक साथ 2-3 चीजें आ जाती है तो काम खराब हो जाता है। कई जगह एक ही होती है। एक जगह ऐसा केस भी है कि देवर भाभी को चाहता है, भाभी देवर को चाहती है। घर में कलेश कल्पना रोज से टूट गए, भाई मर गया, भाभी विधवा हो गई, उसको वापस लाना चाहता। प्यार है ये, लेकिन गलत तंत्र क्रिया, गलत किसी की क्रिया की वजह से वो खत्म हो गया। लेकिन वो अच्छा परिवार था, लेकिन वो ये चाहता था कि ये बच्चे हमारे घर में रहे, क्योंकि उससे 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो घर की शान है, घर का माहौल है, घर के बच्चे कहीं नहीं जाए, वो ये चाहते हैं, इसलिए उस बच्ची को अपने घर में भी लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति भी हो जाती है। बेटा कई कार्य हैं, और आपको सबसे बड़ी चीज में आज आपकी बात बहुत बड़ी बता रहा हूं कि आपके प्रश्नों के अंदर में सबसे मूल प्रश्न आप क्या करना चाहते हैं वो बताओ मेरे को। जैसे गुरुजी अभी ये लव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही है। किसी का 5 साल, किसी का 10 साल का जो प्यार होता है वो टूट जाता है, शादी तक आते आते खत्म हो जाता है। तो ये मतलब कैसे, क्या होता है ये? देखो बच्चे, अभी केस चल भी रहे हैं और मैं उसका संशोधन भी कर रहा हूँ। जी। ऐसा है, ये आपस में प्यार है, लेकिन दूरियां बन गई है। हाँ। अब दूरियां क्यों बनी, किस लिए बनी? दूरियां बनने के 2-3 कारण होते हैं। सबसे मेन कारण, मेन पॉइंट बताता हूँ। जी। पहले तो क्या है कि हर परिवार जानते हैं कि हर परिवार में बच्चे अपने सुखी रहे, सब प्यारा प्यार रहे। लेकिन कई समाज को मानते हैं, कोई जाति को मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। 2 समाज के मिलके उस रिश्ते को करने देना नहीं चाहते, इसलिए दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो लड़का लड़की चाहे एक रहे, प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, वो दूर करने के लिए तंत्र क्रिया भी करा देते हैं। तो ऐसे केसेज भी बहुत आते हैं मेरे पास, जिसको मैं सोल्व करके देता हूँ। वो प्यार अमर रहता है और उसकी शादी भी होती है। रुका देते हैं, सारे काम को रुकवा देते हैं। तो जैसे अगर कोई केस आया वो, ताकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो अच्छे से रिलेट कर सके, मैं यही तो कह रहा हूँ, ऑडियंस के सामने वो सारी बात है। हाँ। और उनको जय श्री महाकाल, आदेश आदेश, जय महाकाल। महाकाल हमारा शमशानों में डेरा, मुर्दों को लगा दिच गया। देख बेटा, दुनिया के अंदर में हर चीज है। प्यार है, आपका प्यार कामयाब रहेगा। और प्यार के पीछे दुश्मन कितने भी रहे, लेकिन हमेशा सच्चाई जीत की होती है, और उसी की जीत होती है, सच्चाई की, झूठ की नहीं होती है। बेटा आप प्यार कर रहे हो, आपके प्यार के बीच में बाधा बन गई है, उसके परिवार के बन गए, नहीं चाहते हैं, या आपके परिवार के नहीं चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसी स्थिति भी बन जाती है, तो काम होता है। लेकिन एक लव प्रॉब्लम आपको मैं ताजा बताता हूँ। हाँ जी। ताजा केस है, 5 मिनट समय दूंगा, जी। और उस प्यार का केस मैं आपको बताता हूँ। दोनों आपस में प्यार था, अच्छा था, मेरे पास केस आया और उसको मैंने सॉल्व करके दिया। और ये केस जिस जगह का है, मैं नाम भी बताना नहीं चाहता, वो है बाहर का नाम, क्योंकि किसी की बातें खोलनी नहीं चाहिए, ना किसी का नाम खोलना चाहिए। जी।
उसके साथ में ये स्थिति हुई है। 5 साल से उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा प्यार चल रहा था, लेकिन आपस के अंदर में ये स्थिति पैदा हो गई उस बच्ची के साथ कि वो बात करना बंद कर दिया, दूर हो गया। वो मैसेज करती तो उसका मैसेज का जवाब नहीं देता, और वो फोन करती तो फोन ब्लॉक, और कोई साधन थे सारे ब्लॉक। उस बच्ची की ये स्थिति हो गई कि उसने अपना कीमती गहना, एक स्त्री का कीमती गहना क्या होता है? उसका शरीर होता है, जी। जिसे कहते हैं फिजिकल, वो भी उसने उसको दे दिया था। अच्छा। लेकिन वो बच्ची ऐसे संस्कारिक परिवार से थी कि वो मरने मंजूर है, लेकिन जिसको दे दिया उसी के साथ शादी कर। उसकी स्थिति ये हो गई कि रात और दिन सोच सोच में, डिप्रेशन में, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, चेहरा विकृत होने लग गया, वजन घटने लग गया, खाना पीना बंद कर दिया, परिवार के भी सोचने लग गए, सारी बातें, स्थिति इतनी विकट आ गई थी। लेकिन बेटा क्या होता है ना कि समय होता है, उस रिश्ते को नजर लगी थी। अच्छा। नजर ऐसी चीज का नाम है, शत्रु होते हैं या माँ बाप होते हैं, उनके भी लग जाती है। उनमें नजरों का दोष होता है, माँ बाप का नहीं होता। उस परिवार को खुश देखना नहीं चाहते और उसकी रिश्ते को तोड़ना चाहते, ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी उन्होंने। और ऐसी स्थिति पैदा होते ही उनकी स्थिति ये बन गई कि वो रिश्ता फाइनल हुआ, हुआ टूट गया था। प्यार मन ही मन में फाइनल किया था उन्होंने कि अपन शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सपने तो अधिकार हर का देखना, दोनों सपने भी देखते थे। अब ये स्थिति पैदा हो गई जब मेरे पास वो केस पहुंचा, कैसे भी कैसे करके, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे पास मेरा एक शिष्य लेके आया उनका इस बात को, और उसका सॉल्यूशन मैंने किया। जब मैंने ये देखा कि उन दोनों के प्यार के बीच में स्थिति क्या है, क्यों है, किस लिए, वो कहते हैं ना कि संसार के अंदर में युग होते हैं और ये कलयुग है। कलयुग में काली चीज, गलत कार्य किया हुआ जल्दी से प्रभावित होता है। उनको प्रभावित करके उस रिश्तों को दूर कर दिया। उस चीज को करने के लिए मेरे को कुछ समय लगा और मैंने उस कार्य को करके दिया। और उस कार्य को करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करी, क्या क्या कैसे कैसे लिया। लेकिन कई होते हैं ना, ये सोचते हैं कि वशीकरण। हाँ अरे वशीकरण एक शब्द का नाम है, वश में करना। जी। लेकिन वशीकरण छोटी मोटी चीज का होता है। जैसे मान लो छोटी मोटी चीज है, घर में कोई छटपट है, उसमें वशीकरण काम कर जाती है, 2-3 हजार में हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये से केस हैं जिसके अंदर में बहुत प्रॉब्लम है, उसमें घी भी लगता है, सामान भी लगता है, घर की छोटी मोटी पूजा करते हैं उसमें 10-15 हजार लग जाते हैं। हाँ हवन भी चले घी 40-50 आज असली ये ओरिजिनल गाय का ले तो 300-350 किलो, 1100 लेके 300-350। अरे गिर गाय का ले तो 450 किलो। काम करने वाले पे डिपेंड करता है। बहुत लोग कनाडा के भी हैं, बाहर के भी, इंग्लैंड के भी, अमेरिका के भी हैं, न्यूजीलैंड के भी है, मॉरिशस के भी है, और आसपास के क्षेत्र के, इराक के, दुबई के कई केस हैं। इन दिनों में तो इराक के, दुबई के और सऊदीया के कई जगह बहुत केसेज हैं जिनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पति कमाने गया और पत्नी पीछे से, उसकी स्थिति ये हो गई, घर में परेशान कर रहे हैं, वो छोड़ के चली गई। मतलब कई टाइप की चीज है। लेकिन उस प्यार को मिलाने के लिए, जी। उस प्यार को मिलाने के लिए मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने वो उन्होंने प्रोवाइड करवाई, उस काम को करके दिया। और आज वो परिवार खुश है और शादी भी फिक्स हो गई है 29 मार्च की। तो वो रिश्ता उनका है। लेकिन वो क्या है कि इस टाइप के इंसान है, वो सवे नहीं देखते। मतलब समझे मेरी बात। वो कोर्ट में करना चाहते हैं। 29 मार्च की उनकी ओके। फिक्स हुई है और उस दिन वो शादी करेंगी। जय श्री महाकाल। बोलो बेटा। जय श्री का। तो इसमें तामसिक भोग भी लगाते हो क्या आप, या सात्विक ही रहता है?
कार्य है, तामसिक है, सात्विक है। नकारात्मक चीजों के लिए तामसिक भोग लगाना, काले मुर्गे की बलि लगती है और बकरी की बलि लगती है। कई जगह तो ऐसी चीज का इस्तेमाल होता है उसका नाम नहीं लेना चाहता। आम पब्लिक में नाम जाने का मतलब जानते हो बेटा, ये अघोरी क्रिया है। इतनी बात नहीं बताऊंगा मैं। इतनी बात क्यों बताऊं तुझे? ठीक है बाकी। आम करके देता हूं। जी। बच्चे आते हैं, आंखों में आंसू लेके आते हैं और जीवन की खुशियां लेके जाते हैं मेरे पास से। मैं वो करता हूं बेटा। तो गुरुजी जैसे अभी अपन मूवीज में, टीवी में, न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह पे देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका धंधा अच्छा खासा चलने लग जाता है। अंबानी, अडानी न्यूज़ में तो आते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने को सामने नहीं दिखते हैं बट होते हैं। तो हमारी कॉलोनी में भी एक थे, अच्छा खासा व्यापार था उनका, कपड़ों की फैक्ट्री थी, कम से कम 10-12 कपड़ों की फैक्ट्री, राजस्थान में। बहुत बड़ा महल था, हमारा जो गांव है उसके अंदर सबसे बड़ा घर उन्हीं का ही था। अभी उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, गाड़ियां बिक गई उनकी, अभी साइकिल खरीदने तक भी पैसे नहीं है, मतलब पैदल चलने पे आ गए वो। तो ये अचानक से कैसे, और ये बहुत हो रहा है अभी, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं एकदम से उनका व्यापार खत्म हो रहा है। तो ऐसे केसेस भी आते होंगे आपके पास? तो बहुत केस आते हैं बेटा। अगर एक आप सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपने दुनिया का जो हाल देखा है, जी नेट पे देखा है, ये आजकल चीजें चल रही है उस पे देखा। हम तो शमशान में रहने वाले आदमी, हमें तो देखा ही नहीं है। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई केस अगर ऐसा। लेकिन ये केस में आपको राजस्थान की बात आपने कही, राजस्थान के केस बताता हूँ मैं। घोर तंत्र की जैसे, अच्छा। जिसे कहते हैं काला तंत्र। जी। काला तंत्र जिसे कहते हैं वो शमशान घाट से स्टार्ट होता है। और वो कोई मीठे शत्रु होते हैं, वो किसी के चक्कर में आ जाते हैं और किसी के बाद में परिवार को बर्बाद करने के लिए, अरे परिवार को बर्बाद कर देता है। हाँ, आजकल रिश्तों में कड़वा करने के लिए ऐसी स्थिति पैदा उत्पन्न कर देते हैं। शमशान में वो कार्य उन्होंने करवाया और उस प्रकार का उस परिवार के लिए ये स्थिति पैदा कर दी कि उनका जो करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, बिलियनों का जो व्यापार था वो डाउन होने लग गया। क्योंकि उस परिवार में उन्होंने वो चीजें छोड़ी है जो हर किसी के समझ में नहीं आती। काले तंत्र करने वाले एक अघोरी जिसे कहते हैं ओगड़नाथ, जी जिसकी उम्र कम से कम भी इस कार्य के अंदर में 55 से ऊपर पहुंच गई है, वही उस कार्य को सिद्ध करके दे सकते हैं। परिवार वालों ने करवा दिया? परिवार ही कराते हैं, बाहर के भी कराते हैं। ये केस आपको मैं बता रहा हूं, आपको अभी का ही, ये आपने राजस्थान का नहीं लिया, राजस्थान का ही बताता हूँ। राजस्थान का ही परिवार था लेकिन बाहर था वो, उस परिवार का ही बताता हूं मैं आप। उस परिवार में ही स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके कपड़ों की मिल, उनके हजारों व्यापार, यानी कहने का मतलब है कि हर व्यापार के बारे में इंसान आपको बताता नहीं, लेकिन उनकी स्थिति ये थी कि वो सोना का भी काम करते, चांदी का भी काम करते, और वो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज के सड़कों के ठेके लेना, हाँ। और वो रहता बहुत बड़ा परिवार, यानी कि उनको कुछ चीज से मतलब ही नहीं है, एक सेकंड में उनकी कीमत क्या होती है वही जान। उस परिवार के साथ ये स्थिति थी, उसका सोल्व किया मैंने। उसके घर के अंदर में तंत्र क्रिया के द्वारा, काले कर्म के द्वारा, और ऐसा कार्य किया गया था जिसे क्या है कि उसमें कच्चे कड़वे का इस्तेमाल करके उस परिवार का कार्य का बंधन कर दिया। और उस घर की सुख शांति भंग करने के लिए चंडी किसको कहते हैं? चंडी माँ। माँ का नाम तो आपने तब लिया जब वो प्रचंड रूप में इस्तेमाल हुआ था, जी। समझ गए? कुछ ऐसी चंडी एक ऐसी चीज का नाम है जो उन्होंने इस्तेमाल करी, वो हर किसी आदमी के सामने नहीं आती, वो रूप बदलती है, उसे कहते हैं सलावा। उसने चंडी का रूप इस्तेमाल किया, यानी माँ का रूप इस्तेमाल किया, लेकिन नाम तो चंडी हो गया ना। हाँ। उसका इस्तेमाल करके उस परिवार की पूरी बर्बादी का कारण बन गई।
उस परिवार की ये स्थिति हो गई कि भाई बहन अलग, बुआ परिवार अलग, माँ बाप अलग, बेटे, उन सबकी स्थिति ये हो गई। पूरे परिवार में खलबली मच गए, करोड़ों का व्यापार नीचे आ गया। ये स्थिति हो गई कि वो क्या कहूं, किसे कहूं, कुछ भी उनको ये नहीं। हर आदमी अलग अलग दिशा में बैठने लगे, कोई बात नहीं करते, क्या कर। तो बेटा वो केस था, और उस केस में ये स्थिति बनी, और उस केस को सॉल्व करने में मुझे टाइम तो लगा, लेकिन मैंने उसके अंदर में कच्चे कड़वे का इस्तेमाल भी किया, अक्षिणी विद्या का भी करना पड़ा था मेरे को, और एक 1.5 फुटिया उसका इस्तेमाल करना पड़ता। और एक सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है, वो सत्ता की है। किसकी? सत्ता की। सत्ता। जो प्रेमी जोड़ा, अच्छा। जो प्रेमी जोड़ा, दोनों पुरुष थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या करी थी। उनकी जो आत्मा थी वो मेरे पास, इतनी सारी चीजें लगी उसको। वो चीज का इस्तेमाल करने के बाद में, क्यों कि वो एक परिवार से त्रस्त था, दोनों परिवार में ये स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों परिवार अच्छे थे, और दोनों परिवार में ये स्थिति पैदा हो गई थी। अरबों खरबों के परिवार थे, उनके घर रोड पे आ गए थे, सारी आ गए थे, लेकिन वो दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों में प्यार था, दोनों दोस्त में प्यार था। और वो दोनों ने फिर उसको आत्महत्या करी, घर की स्थिति खराब हो गई थी। तो उनकी जो आत्माएं, वो इस्तेमाल लेके व्यापार के काम के लिए, परिवार के काम के लिए, और घर के प्यार के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे क्या कि पूरा परिवार, और जो काले तंत्र से किया हुआ था उसको सारी चीजों को कंट्रोल किया, बाकायदा बोतल में कैद किया, बाकायदा एक बार मर्तमान में कैद किया। फिर जोत के अंदर जो उसकी फोटो आई वो भी मेरे सामने आ गए थे, उसको भी मैंने कैद किया, सारी स्थिति को कैद करके इस काम को समापन किया। आज भी वो परिवार मुझे बापू के नाम से जानता है, और पूरा परिवार इस चीज के लिए, बेटा क्या कहते हैं ना कि मन के मुताबिक, तो मन के मुताबिक वो सारा परिवार चल रहा है, और उसका कार्य सिद्ध हो रहा है। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपको मैंने बहुत समय दे दिया है। मेरे कार्य विधि के अंदर जिस बच्चे का मेरा कार्य चल रहा है, कनेडा वाले का, उसके कार्य के लिए मेरे को समय को छिन नहीं करना है। आप जा सकते हैं, मेरा काम मुझे करना पड़ेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आम जनता तक कि महाकाल हमारा शमशानों में डेरा, मुर्दों को लगा दिल इसका कह रहा है। आदेश शंभू। जय श्री महाकाल बेटा। जय श्री महाकाल। धन्यवाद गुरुजी, आपका भी, आपने इतना समय दिया हमें। एक छोटी सी विनती है आपसे, हम अगर आज रात यहीं पे रुक जाते हैं आपके आश्रम के अंदर ही, तो आप सुबह अगर थोड़ा सा समय दे पाए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो आपने अभी अपनी डिटेल में बात नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई है जो कि बातचीत नहीं हुई है उस पर, तो थोड़ा सा समय अगर आप हमें दे। देखो बच्चे, आश्रम के अंदर में तो सबके लिए स्थान, जी, यहाँ कोई भी आता है सबके लिए स्थान है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है। कई आदमी ऐसे हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, अभी भी 3,500 आदमी यहाँ इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। होटलों में भी है, और यहाँ धर्मशाला में भी है। नंबर भी लगते हैं, नाम भी लेते हैं, टाइम होता है, एक दिन में 15 आदमी से ज़्यादा नहीं देखता। और वो भी कोई मुश्किल हो तो बुलाता हूँ, नहीं बुलाता तो मैं कैसे भी मैनेज करता हूँ, लेकिन नहीं कर। आप रुक जाओ, आपको सुबह सिर्फ 15 मिनट दिया जाएगा, उसमें आपको जो बात करनी है कर लेना। जी। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।